हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 15 है और फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो भी 14 सेट रिलीज हो चुके हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके जितने भी एंट्रेंस होते हैं सब में। तो उसको पूरा ज़रूर देखिए और आज का भी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए लास्ट तक। सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको पूरा देखिएगा और अपने स्कोर, अपने लाइव स्कोर आप मुझे लाइव कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ अपने फाइनल स्कोर, आप जितना भी स्कोर प्राप्त कर रहे हैं वो भी मुझे लास्ट में बताइए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज शाम तक जिन लोगों ने भी पॉलिटी का, ये तो प्रैक्टिस सेट है ही, मतलब शाम तक जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ मेरा ख़रीदा है, किसका टेस्ट सीरीज़ है, BA LLB और LLB 3 ईयर, जिन लोगों ने भी ख़रीदा है उनका डिटेल सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो उसको ज़रूर देखिए, कहाँ गलती हुई, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, सब मैं इसीलिए डिटेल सॉल्यूशन दूंगा कि सारे क्वेरीज आपके सही हो जाएंगे। अदरवाइज मैं सिर्फ आंसर की दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसको देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने स्कोर उसमें रहे। एग्ज़ाम बेस्ड वो बनाया गया था प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, CBC इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो आई बटन आपको दिख रहा है इस कोने में, उस कोने पे दबाएंगे आई बटन और आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। आप वहाँ पढ़ के और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, किस संथानम, के संथानम 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, के संथानम कमेटी। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वही मैंने इंक्लूड किया है। CBC के सदस्यों की संख्या कितनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है उसे मैं CBC लिख रहा हूँ, उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 2, 3, 4 एवं 5। तो कितने होते हैं, ये होते हैं 3। और अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तो जो थे वो अपॉइंटेड रिसेंटली ही हैं, लेकिन अभी एक रिसेंटली विजिलेंस कमिश्नर मतलब VC का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, सुनील N कुमार। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तीन सदस्यों की संख्या टोटल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्न में से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो ये है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और ये अब ख़त्म हो चुका है। आपको पता ही है 2014 में इसे सरकार ने ख़त्म कर दिया। इसकी जगह पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आया था 1 जनवरी 2015 को। तो ये जो है दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडीज़ हैं, ये रिजोल्यूशन के द्वारा लाए गए हैं एक तरीके से, ना ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ना वो। तो आपको ये ध्यान रखना है। व्हेन CBC गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस, लेकिन उस समय आने के बाद इसे एक तरीके से संवैधानिक स्थान नहीं मिला था, जो इसको मिला है 2003 में। तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जिसे कहते हैं, जो एक बिल पास होता है और इसे एक डिजाइनेटेड एजेंसी, क्या बनाया गया, एक डिजाइनेटेड एजेंसी बनाया गया 2003 में। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, विच इज द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। लोकपाल, लोकायुक्त, CBI एंड CBC। तो क्या है, देखिए अगर अब अभी के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो ये लोकपाल होगा, जो कि प्रधानमंत्री तक की सुनवाई करेगा करप्शन चार्ज का। लेकिन अगर इसमें लोकपाल ऑप्शन में नहीं रहता तो CBC होता। तो इसमें लोकपाल है तो लोकपाल इज द राइट आंसर। भारत के पहले लोकपाल कौन है, PC घोष। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने स्कोर कमेंट करते रहिए। मैं सब लाइव देख रहा हूँ और जो भी फाइनल स्कोर होगा उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, शर्माने की जरूरत नहीं है। द CBC इज अपॉइंटेड बाय, CBC का अपॉइंटमेंट या नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो ये है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, और इसको अपॉइंटमेंट को लेकर मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि 3 लोगों की कमेटी नाम रिकमेंड करती है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लोकसभा अपोजिशन के जो मिनिस्टर रहते हैं वो तीनों एक नाम रिकमेंड करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और वो उसे अपॉइंट करते हैं। द टेन्योर ऑफ CBC का कार्यकाल कितने साल का होता है बताइए, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल। आप लोगों ने तो वीडियो देखा है, तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर। यह है 4 साल। और 4 साल में इन्होंने जो भी कार्य किया होता है इनको रिटायर हो जाना होता है, या फिर एक और लिमिट है 65 साल, या फिर ये 65 साल के हो गए तब। दोनों केस आपको याद रखना है।
द CVC इज रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं? PM, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर। तो ये रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट इन्हें आराम से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने अगर होल्ड कर दिया तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, तो वही अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को मानना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन अल्टीमेटली हटाता तो प्रेसिडेंट ही है। द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ द CVC, मतलब उनको हटाने का जो बेस है, ग्राउंड है, आधार है, वो क्या है? इन्फर्मिटी, इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, आउटसाइड ऑफिस। इन तीनों का मतलब समझिए। इन्फर्मिटी मतलब वो अपने मन से एक तरीके से विक्षिप्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। इंसॉल्वेंट मतलब कि बैंकरप्ट टाइप जो होते हैं, ये आप सब समझ रहे हो। पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने ऑफिस के अलावा कोई और भी काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटरेस्टेड हैं, तो इन सब केस में इनको रिमूव किया जाता है। और ऑल जो है 4, ये राइट आंसर होगा, 4 राइट आंसर होगा 9 का। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड CAG इन इंडिया, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कैग की अपॉइंटमेंट, तो इसका राइट आंसर बताइए। कैग की नियुक्ति कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जो है ये लिया गया है पोस्ट ब्रिटेन की संविधान से। प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। और भारत के अभी कैग कौन है, ये आपको जानकारी रखना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा। तो मुझे आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी भारत के अभी कैग हैं उनके बारे में कमेंट कीजिए। कैग, अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी, PM के, ये सब आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात क्या किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76, 78, 79 और 80, तो ये है 76। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो बताइए। 312, 323, 324, 325, तो ये 323 आर्टिकल में किया गया है। इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, आपके सामने ऑप्शन है 312, 323, 24, 25, तो इसका राइट आंसर होगा 324। 324 आर्टिकल जो है, यहाँ से इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज मेंशन्ड इन द विच आर्टिकल, बताइए राइट आंसर। 171 और 170, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा, तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आर्टिकल 169, इसमें आप इसको ध्यान रखोगे। 170, 71, अब ये क्यों जरूरी है और क्यों एग्जाम में आएगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होती है उसको हटा दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। आपको यही ध्यान रखना है कि आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव और करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद रिवीजन हो भी जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किस आर्टिकल में है, बताइए राइट आंसर। ये है आर्टिकल 49 में। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए आर्टिकल 50 में क्या है। 50 में जरूर आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लोकपाल इन इंडिया, भारत के पहले लोकपाल कौन है? अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया है, तो ये है PC घोष। विराल आचार्य क्या है? तो अभी इन्हें रिजर्व बैंक के बैंक ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। MD पात्रा, इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट मेक सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट। यहाँ दो चीज़ें होती है, एक तो फुल फ्लेज स्टेट, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा, और दूसरा होता है कि एसोसिएटेड स्टेट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एसोसिएटेड स्टेट बताया गया 35वां संविधान संशोधन में, पहले एसोसिएट किया गया, फिर उसको मेन बनाया गया, ठीक है। 36 में फुल फ्लेज स्टेट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मैंने इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताया था। बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में सर्च करके, ये आपको पता है तो बताना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, अमरावती हाई कोर्ट।
और यहाँ JK माहेश्वरी जो हैं इन्होंने पदभार संभाला है पहले चीफ जस्टिस के रूप में। हाई कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाई, तो ये जो है प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं। तो आज के वीडियो का जो सवाल है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। जो भी राइट आंसर होगा उसे फुल डिटेल के साथ लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि वहाँ के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। थैंक यू सो मच। जितने भी पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट हैं सबको लगाइए और टेस्ट सीरीज़ का जो भी आंसर होगा उसका वेट कीजिए, जल्द ही आएगा। थैंक यू।